ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला बहुपद है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इस बहुपद से इस बहुत बड़े वाले बहुपद में हमको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करना है क्या, आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आपको हल लिख देना है, फिर आपको मानना है। ठीक है, जो पहला बहुपद है उसको आप जी ऑफ एक्स से डिनोट कर देंगे। ठीक है, माना जी ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, जो मेरा पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मेरा पहला बहुपद है इसको हम लोग जी ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, और ये जो मेरा दूसरा वाला ये बड़ा वाला बहुपद है इसको हम लोग पी ऑफ एक्स मान लेंगे। तो जो मेरा पहला वाला बहुपद है, ठीक है, उसको हम मान लिए जी ऑफ एक्स जो कि है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, फिर जो दूसरा बहुपद है उसको आप क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा साइड में पी ऑफ एक्स, ठीक है, इसको आप पी ऑफ एक्स मान लेंगे। और जो पी ऑफ एक्स जो बहुपद है जैसे 3x की पावर 4, ठीक है, बहुत बड़ा बहुपद है, 3x की पावर 4, ठीक है, प्लस 5x क्यूब, ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, क्या है प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, अब लिख के जो मेरा जी ऑफ एक्स है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये क्या आपका जी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो है मेरा जी ऑफ एक्स है और ये जो है मेरा पी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स में पी ऑफ एक्स से भाग देते हैं। एक बार और हम पी ऑफ एक्स को मिला लेते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम पहले पी ऑफ एक्स को लिख देते हैं। पी ऑफ एक्स क्या है मेरा भैया, 3x की पावर 4 है, ठीक है, प्लस 5x क्यू है, ठीक है, माइनस 7x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2x है, प्लस 2 है। भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, भागफल का पहला पद ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, इस पूरे भाज्य में, ठीक है, जो महत्तम घात वाला पद है जैसे कि 3x की पावर 4 से हम क्या करते हैं, इस महत्तम घात वाले पद से भाग देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और पहला पद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये जो तरीका है ये बहुत बेसिक बच्चों के लिए, अगर आप सोचना चाहें तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। इस पहले पद को कैंसिल करने के लिए एक्स स्क्वायर हम किस संख्या से गुना करेंगे, तो आप पाएंगे कि 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो मेरा 3x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है इस पूरे के प्रत्येक पद को हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से गुना करेंगे। जब एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x की पावर 4 आएगा। फिर इस 3x की 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस में आपका 9x क्यू आएगा और फिर प्लस में आपका 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, वही आपको पहले लिख देना है, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर आपका 3x की पावर 4 आएगा। ठीक है, प्लस में 3 तिया 9 एक्स क्यू आ जाएगा और प्लस में आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, साइन बदल देते हैं। तो ये प्लस 3x की पावर 4 से माइनस 3x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये प्लस एक्स क्यू माइनस 9x क्यू ये घट के आपका माइनस 4x क्यू आ जाएगा। फिर ये माइनस 7x स्क्वायर ये प्लस ये माइनस 3x स्क्वायर ये आपका माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, अगला जो टर्म है जैसे 2x अगला टर्म था इसको हम क्या कर दिए, उतार दिए। फिर हम भागफल का क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस 4x क्यू को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा माइनस 4x। तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x लेंगे। ठीक है, जब गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यू आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस आपका 4x आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, साइन हम बदल देंगे तो माइनस 4x क्यूब से प्लस 4x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इधर माइनस 10x स्क्वायर नीचे में आपका प्लस 12x स्क्वायर, तो दोनों घट के आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दो, माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 12x स्क्वायर दोनों घट के यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, दोनों घट के यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 2x और ये प्लस 4x ये आपका बन जाएगा प्लस 6x। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला टर्म को लिख देंगे जैसे कि है 2। फिर जब हम भागफल का तीसरा टर्म निकालेंगे तो इस 2x स्क्वायर को, ठीक है, हम किससे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जो अगला टर्म आएगा वो आएगा प्लस 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 2। ठीक है, जब ये एक्स स्क्वायर इस प्लस 2 से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आ जाएगा 3 दूना 6x और प्लस में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, जब हम साइन को क्या करेंगे, बदलेंगे तो ये प्लस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6x से माइनस 6 प्लस 2 से माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ लास्ट में आपको क्या लिख देना है कि अतः r ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए g ऑफ x जो होगा वो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या एक गुणनखंड होगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अब इसी में हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पहला बहुपद ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपका पहला बहुपद है और ये जो बड़ा सा ये आपका दूसरा बहुपद है। ठीक है, इसको हम लोग फिर से जी ऑफ एक्स डिनोट कर देंगे, इस बड़े वाले बहुपद को हम लोग पी ऑफ एक्स डिनोट करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना है, उसके बाद आपको हल लिख देना है। ठीक है, जो पहला बहुपद है उसको मान लेना है जी ऑफ एक्स। ठीक है, उसको हम क्या मान लिए, जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान दो। ठीक है, ये जो बहुपद लिखा हुआ है यही है आपका जी ऑफ एक्स। ठीक है, कोमा तक में एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स है आपका एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तथा जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको हम लिख देंगे जो कि ये वाला। ठीक है, ये जो बड़ा सा बहुपद है ये है आपका पी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यू। ठीक है, ये है आपका एक्स की पावर 5। ठीक है, माइनस 4x क्यू। ठीक है, माइनस 4x क्यू। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है,
प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद क्या करेंगे अब, ठीक है, जो मेरा g ऑफ x है, ठीक है, जो कि है मेरा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे भाग देंगे x की पावर 4, ठीक है, माइनस 4x क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1। इससे जब हम भाग देंगे और भाग देंगे तो क्या करेंगे, पहला हम पद प्राप्त करेंगे, भागफल का पहला पद कैसे प्राप्त करते हैं, इस पूरे ये पूरे भाज्य में, ठीक है, महत्तम घात वाला जो पद है, जैसे x की पावर 4 को हम किससे भाग देते हैं, x की पावर 5 से। x की पावर 5 को जब हम x की पावर इस 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि जो पहला पद होगा मेरा एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, ठीक है, उसके बाद हम इस एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 3x को, ठीक है, इस x से गुना करेंगे तो माइनस 3x क्यू आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन बदल देंगे तो x की पावर 4 से माइनस एक्स की पावर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x क्यू प्लस 3x क्यू, ये माइनस एक्स क्यू बन जाएगा और इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा अगला टर्म है, ठीक है, माइनस एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 1, इसको उतार देंगे। उसके बाद हम भागफल का दूसरा क्या पद पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, ठीक है, इस पूरे बहुपद में, ठीक है, महत्तम घात वाला जो पद है, जैसे माइनस एक्स क्यू, इस माइनस एक्स क्यू में हम इस वाले एक्स क्यू से भाग देंगे, दोनों कट के आ जाएगा क्या, -1, ठीक है, तो -1 इसका भागफल का दूसरा पद होगा। जब एक्स क्यू को इस -1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यू आएगा, माइनस 3x की, ठीक है, इससे गुना करेंगे तो प्लस 3x आएगा, प्लस 1 की इससे गुना करेंगे तो -1 होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम साइन बदलेंगे तो ये माइनस एक्स क्यू से प्लस एक्स क्यू कैंसिल होगा, प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये +1 और ये +1 जुड़ के आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि इस केस में मेरा अतः, ठीक है, जो मेरा r ऑफ x था वो डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ। क्या हुआ, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरा शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरा g ऑफ x है इस p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे अतः g ऑफ x जो होगा p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।